नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा होगी ज्ञानवापी पर आने वाले फैसले की और फैसला आने के बाद उसके सियासी असर की। चर्चा इसीलिए क्योंकि ज्ञानवापी मामला अयोध्या की तरह धर्म और सियासत का कॉकटेल बन जाएगा या कोर्ट का फैसला इस विवाद पर हमेशा के लिए विराम लगाएगा। आज वाराणसी की जिला कोर्ट यह फैसला देगी कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लायक है या फिर नहीं, और इस फैसले के साथ ही वजू खाना सील होने पर और सर्वे होने पर भी सुनवाई हो सकती है। जिला जज को यह सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करनी है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में 1991 वर्शिप एक्ट को बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने चुनौती दे दी है और कहा है कि ज्ञानवापी पर यह एक्ट लागू नहीं होता। और इन सब के बीच इस मुद्दे पर सियासत और अपने अपने दावे लगातार जारी हैं। तो बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे, जमीनी सच्चाई भी जानेंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले वकीलों, सियासतदानों और पक्षकारों के दावे सुन लीजिए। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों को आपने सुना। आज लोअर कोर्ट पर सबकी नजर है कि किस मामले पर पहले सुनवाई होनी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। बीजेपी स्पोक्सपर्सन अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको सभी नजर आएंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही मेरे 3 सहयोगी राजीव रंजन को आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले अशोक तिवारी, मैं आपके पास आ रही हूं। अशोक तिवारी, आज फैसले का दिन है। कोर्ट तय करेगा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होनी है, किस पक्ष की पहले सुनी जानी है। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले का माहौल क्या है? कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि आज तकरीबन 2 बजे दोपहर में ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि वाराणसी की डीजे कोर्ट पहले किस मामले की सुनवाई करती है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? बब्बू शुक्ला। मुझे बताइए, ये जो काशी विश्वनाथ जो ज्ञानव्यापी का मामला है, डीजे कोर्ट में उस पर आज फैसला भी होना है दोपहर 2 बजे की पहले किस याचिका पर सुनवाई होगी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अरे भाई साहब, हिंदुओं का मंदिर है काशी विश्वनाथ बाबा, हिंदुओं को मिलना चाहिए भाई साहब। विश्वनाथ मंदिर ये मुसलमान जबरदस्ती वाला है, उनका पुराने का बना। ये तो हिंदुओं का आस्था है भाई साहब, हिंदू का शिवलिंग मिला, हिंदुओं का मंदिर है भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? निर्मल कुमार शुक्ला। मुझे बताइए कि ज्ञानव्यापी का मामला कोर्ट में है, दोनों पक्षों की दलील कल सुनी गई है। आज कोर्ट फैसला लेगा कि किस याचिका पर सुनवाई पहले की जाए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सर, हिंदू के हित में जाएगा, इसी याचिका में हमारी तरफ ही जाएगा। ये तो अभी कोर्ट तय करेगा कि किसके तय करेगा, मगर जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य यही बता रहे हैं कि जो है शिव जी का वहाँ पर स्थान था। आपको किस साक्ष्य की जानकारी मिली है? साक्ष्य हमसे न्यूज ही द्वारा मिली जानकारी, सुनने को मिले तो उसी से हम बता सकते हैं, बता रहे हैं।
और जो है हिंदू का वो तो पुराने जो है मुंडम लोग बनाए थे तोड़ करके, जहाँ तो वहाँ कब्जा कर लिए। तो और भी एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है सुरेंद्र प्रताप तिवारी। कहाँ से हैं आप? मैं काशी से भी हूँ और बंगाल से भी हूँ। अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं काशी में रहता हूँ, सारनाथ। मुझे बताइए, ज्ञानव्यापी के पूरे मसले को कैसे देखते हैं? कोर्ट में चल रहा है मामला अभी। सर देखिए, सबसे बड़ा था कि यह निश्चित रूप से सच्चाई है, इतिहास साक्ष्य है, हमारे पास प्रमाण है कि औरंगजेब ने अत्याचार करके मस्जिद को तोड़ा था। यह हर जगह निश्चित है, यह इतिहास प्रमाण है, यह नहीं कि बहुत पुरानी बात है। और अगर आज ये संपत्ति अपनी हमें प्राप्त हुई है, अगर माननीय हमारे न्यायालय हमें देते हैं फैसला मंदिर के पक्ष में, तो ये बहुत ही न्यायोचित होगा और जनमानस के लिए सुंदर होगा सर। लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी अपनी दलील पेश की गई है। निश्चित रूप से उनका भी पक्ष, जो भी दूसरा धर्म है, दूसरा पक्ष है, वो अगर वह राइट है तो माननीय न्यायालय होता है जो उचित न्याय देता है सर। और अगर न्याय उचित है तो हमें स्वीकार करना होगा। क्या नाम है आपका? दीपाली कुलकर्णी। कहाँ से आई हैं? लातूर से। लातूर से दर्शन के लिए आई हैं? दर्शन के लिए। अच्छा, मुझे बताइए, ज्ञानव्यापी के मामले पे खूब चर्चा हो रही है, कोर्ट में है मामला, आपको है जानकारी इसकी? हाँ है जानकारी। तो कैसे देखते हैं आप इस मसले को? रिजल्ट तो जो भी अभी देखा जाएगा, पूरे जो भी साक्ष्य है वो देखने के बाद ऐसा लगता है पहले ही कि ये पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाइए। जो नंदी का जो भी देखने का जो डायरेक्शन है, उसके बाद भी ये लग रहा है कि नहीं, 100% यहाँ पे मंदिर ही था और वो तोड़ के मस्जिद बनाइए। और मंदिर बनना ही चाहिए। ये आपको लगता है? मंदिर ही बनना चाहिए। सबको लगता है सर, सबको यही लगता है। जितने भी भारत में हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको हर एक को लगता है मंदिर ही है। धर्म में सभी का होना चाहिए, सभी का होना चाहिए कि जो मेरी है संपत्ति है, मेरा है धर्म है, वो मेरा होना चाहिए सर। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अगर उसके पैतृक संपत्ति है, उसके पुत्र को या उसके पौत्र को अगर पता चलता है, तो बाद में उस संपत्ति को लेने का अधिकारी होता है सर। यह धार्मिक है, न्यायिक है, हर रूप में। इसलिए सर यह संपत्ति जो हमारे बाबा विश्वनाथ जी थे, वह संपत्ति हम सभी भारतीयों को, सभी हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए सर। सर, ज्ञानव्यापी मसले के बारे में आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं आप? सर बनारस से। बनारस से ही है। ये ज्ञानव्यापी के मसले को कैसे देखते हैं आप लोग? कोर्ट में है मामला अभी, दोनों पक्षों की दलील कल सुनी गई है कोर्ट में। अब ये तो ऐतिहासिक मसला है, लेकिन कहने का मतलब जो साक्ष्य हैं, प्रमाण, गवाह, अगर जिस धर्म को मजबूती प्रदान करते हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। साक्ष्यों के आधार पर निर्णय। यस न्यायपालिका जो भी। ये बहुत अच्छी बात लोगों ने कही है। सर, क्या नाम है आपका? कर्नाटक में। कर्नाटक से? कर्नाटक से। कब आए हैं यहाँ पे? दर्शन के लिए आए थे? हाँ, दर्शन कर। ये ज्ञानव्यापी मसले के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, अच्छा है। नहीं, आपको पता है ये मामला कोर्ट में चल रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं। हिंदू देवस्थान को कोर्ट। अच्छा, आपको लैंग्वेज थोड़ा सा दिक्कत है। बाबा, आप? हम गौरी शंकर नेपाल, गौरी शंकर से आया। आप नेपाल से आए? नेपाल से आया। नेपाल में गौरी शंकर पहाड़, लामा बगर, सिंगटी, लादुक, बुलुंग। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो ज्ञानव्यापी का मसला है, जिस पर खूब चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, लोग अपने अपनी तरह से बयान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञानव्यापी के मसले पर आप क्या सोचते हैं? हमारा बाऊ आमा बाजे जीजू नहीं है, हमको उसका लाई पितृ उद्धार करने कैसे पिंडा दान दिया। आज से अब यहाँ तो भगवान के दर्शन करिया। अब हम वृंदावन गइया, यहाँ से बद्रीनाथ गइया, सब पिंडा दान कर। आपने बहुत जगह दर्शन किया है। क्या नाम है बाबा आपका? ब्रह्म ऋषि जमदग्नि महाराज। मुझे ये बताइए कि ये जो ज्ञानव्यापी का मसला है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या कोई तरीका है आपस में बैठ के हल करने का इसको? हाँ, बिल्कुल है। और हम तो बड़ा प्यार भरा संदेश है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। हम तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब तो सर्वे के द्वारा सब कुछ सामने आ गई सच्चाई। अभी तक जिस सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था, वो छिप नहीं पाई, क्योंकि सत्य न तो छिपाया जा सकता है, न ही उसको ढका जा सकता है। सत्य अजर, अमर और अविनाशी है। आज वो सत्य सारी दुनिया के सामने आ गया है। तो अब मुसलमानों को जो है बड़ा दिल दिखाते हुए, उदारता दिखाते हुए जो है, और अपनी तरफ से जो है पहल करनी चाहिए। नहीं तो फिर न्यायपालिका तो है ही न्याय करनी। ठीक है अशोक। सदानंद। ज्ञानव्यापी मसले को कैसे देखते हैं आप? ज्ञानव्यापी हमारा जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल से ही भगवान नंदी जो है उधर प्रतीक्षा में बैठे हैं।
कि हमारे भगवान हमें मिल जाए। ठीक है अशोक, लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन कोर्ट को तय करना है। आज कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर सबकी नजर है। ठीक है अशोक तिवारी, आप मेरे साथ बने रहे। मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करना चाहती हूँ। राजीव, इस पूरे केस पर आपकी भी बारीकी से नजर है, लोगों के बीच पे आप जाते हैं, नेताओं से भी बातचीत करते हैं, क्या माहौल है, सियासी माहौल क्या है? और सवाल ये कि क्या 2024 का मुद्दा तय हो गया है? देखिए, जहां तक ज्ञानवापी मामले की बात है विपनेश, तो ये मामला तो बहुत बढ़ गया है। देश के गांव, दूर दराज इलाकों तक ये पहुंच गया और इसकी चर्चा हो रही है कि दरअसल सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आई कि वहां पर शिवलिंग मिला है, कुछ पक्ष ने कहा कि ये फव्वारा है, शिवलिंग है कि फव्वारा है, उसमें तर्क वितर्क आप कहीं भी जाएंगी तो आपको लोग करते हुए मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि आजकल मैंने एक दिन और पहले भी कहा था, अशोक वहां पर हैं, अगर आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर का दर्शन करके बाहर आते हुए जो दर्शनार्थी हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे या आप खुद जाकर के देखेंगे तो ज्यादातर इस समय मंदिर के दर्शनार्थी वहीं पर जाकर के नंदी किस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और वहीं से लोग अंदाजा लगाते हैं कि मस्जिद के ईस्ट से 83 फीट 3 इंच की दूरी पर शिवलिंग मिला है। तो अब वो नंदी जिसको पहले कोई नहीं देखता था, अब उसी नंदी से लोग अंदाजा लगा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दूर दराज के इलाकों में इसका महत्व कितना बढ़ गया। विपनेश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जिला जज की अदालत में दिया था। कल सुनवाई हुई थी। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि 1991 का जो वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके वो उस एक्ट के चलते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है कि नहीं। जिला जज इस बात का फैसला करें कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो यहाँ पर लागू होता है कि नहीं। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की जो उनकी मांग है उस पर, और साथ ही साथ जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है उस पर अगर मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्तियां दाखिल की हैं, जो कि इसके पहले सिविल जज की अदालत में जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट दाखिल हुई थी तो मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा गया था। और ये इन सारी चीज़ों पर कि ये सुनवाई के लायक है कि नहीं है, मेंटेनेबल है कि नहीं है, इस पर दोनों पक्षों की बात उन्होंने सुन ली है जज। आज वो ये डिसाइड करेंगे कि इस पर आगे सुनवाई होगी तो होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किन बिंदुओं पर होगी। तो इसलिए इस केस के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसकी कोर्ट की नज़दीकियां और बारीकियां प्रभाकर मिश्रा ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल, मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। राजीव, आपने सही कहा, लेकिन इस सियासी जो माहौल बना हुआ है इसको लेकर वो सवाल मैं दूसरा करूंगी आपसे, वो समझने की कोशिश करूंगी। तो प्रभाकर मिश्रा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दो याचिकाएं हैं, एक तो बीजेपी के नेता हैं, लॉयर भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले कोई फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लेना होगा कोर्ट को। विपनेश, पहले हम ये समझते हैं कि आज ज्ञानवापी को लेकर बनारस की कोर्ट में होना क्या है, इसलिए कि इसको लेकर कल से बहुत कंफ्यूजन है, अखबारों में तरह तरह की रिपोर्ट छपी हैं, तरह तरह की हेडलाइंस चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल दोनों पक्ष की तरफ से पहले हिंदू पक्ष ये कहता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, सर्वे के जो तथ्य आए हैं, पहले उन तथ्यों पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट करता है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप, पहले कोर्ट को ये देखना होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होने के बावजूद क्या वहां पर इस मामले की सुनवाई हो सकती है या उस ज्ञानवापी मामले में कोर्ट याचिका स्वीकार कर सकती है या नहीं। तो ये दोनों तरफ से दो दावे हैं। तो आज बस इतना होना है कि ज्ञानवापी मामले में बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करेंगे कि सुनवाई किस मसले पर होगी। पहले अब वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू होता है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी, या हिंदू पक्ष जो बात कह रहा है कि बाकी चीजें छोड़ दो, जो सर्वे में जो चीजें आई थी, जो कहा गया कि कथित तौर पर वहां पर शिवलिंग मिला हुआ है, जिसे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि फवारा है, तो पहले उन चीजों पर सुनवाई कीजिए और बाकी चीजों का निर्धारण बाद में कीजिए। तो आज डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करने वाले हैं कि पहले सुनवाई किस पर होनी है। हालांकि एक बात और स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा था तो कोर्ट ने उसी समय ये कह दिया था, हालांकि ऑब्जर्वेशन था
जिसमें पहले कोर्ट ने कहा था कि पहले बनारस डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करेंगे कि इस मामले ये याचिका स्वीकार योग्य है या नहीं, जिसको कहा जा रहा है कि ऑर्डर 7 ऑफ रूल 11 जो सीपीसी का प्रावधान है, जिसमें कोई याचिका दायर होती है, सिविल वाद दायर होता है, तो पहले उसकी उस वाद को लेकर आपत्ति होती है, पहले कोर्ट को निर्धारण करना होता है। तो आज सिंपल ये होना है, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं, आज कुछ ऐसा तय नहीं होने वाला है। अगर कोर्ट ये तय करता है कि पहले ये देखना है कि वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, तब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे। हिंदू पक्ष जैसा कह रहे हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उस धार्मिक चरित्र को बदलने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, इसलिए यानी प्रभाकर कोर्ट ये देखेगा सबसे पहले इस मामले में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू हो रहा है या फिर नहीं, पहले इस एंगल को देखेगा निश्चित तौर पर। और उसके बाद सुनवाई पहले उसी आधार पर हिंदू पक्ष ये दलील देंगे कि वहां लागू नहीं होता है, मुस्लिम पक्ष ये दलील देंगे कि लागू होगा। तो आज कोर्ट को यह तय करना है कि पहले क्या इस मसले पर सुनवाई कर लें। अगर कोर्ट ये तय कर लेता है कि पहले इस मसले पर सुनवाई करेंगे, तो दोनों पक्ष अपने अपने दलीलें देंगे कि हिंदू प्लेसेज ऑफ वर्शिप लागू होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जाए क्यों नहीं होता है। तो ये हुई बड़ी बात। दूसरी ये हुई आज बनारस कोर्ट में क्या होने वाला है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को दोबारा चुनौती दी गई है। इसके पहले 2 याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया था। अभी तक सरकार ने उस मामले में जवाब नहीं दिया है। तीसरी याचिका फिर एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। और विपनेश, जैसा आपका सवाल है कि आने वाले समय में 24 की बात आप कर रहे हैं, मैं तो 34 तक 35 तक देख रहा हूं, इसलिए कि ये जो विवाद है, ये काशी और मथुरा का विवाद कोई 2 साल और 3 साल में समाधान नहीं होने जा रहा है, ये वर्षों चलेगा। और केवल ज्ञानवापी नहीं, मथुरा भी साथ साथ चलने वाला है। तो आने वाला एक पूरा दशक मैं देख रहा हूं कि काशी और मथुरा अदालत के गलियारों में टहलता रहेगा, चलता रहेगा। और आप जानती हैं कि ये मुद्दे जब अदालतों में होते हैं, हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए मुद्दे, मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए मुद्दे जब अदालतों में होते हैं, तो सियासत खूब होती है, क्योंकि जब इस मसले पर सियासत होती है तो वोट की फसल लहलहाती है। अब आपने सियासत की बात प्रभाकर मिश्रा यहाँ पर कर दी है, तो चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। 2024 का मुद्दा मिल गया है क्या? जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद मामला इतना लंबा खिंच चला है और इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के नेता भी हैं, वकील हैं, उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी है, तो क्या 2024 का मुद्दा बीजेपी ने ढूंढ लिया है? मेरी सबको राम राम। और देखिए, जिसको जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उसको अगर कोई चुनाव से जोड़ना चाहता है तो बिल्कुल जोड़ सकता है। शायद उनके लिए चुनाव ही सबसे बड़ी चीज होती है। उनके लिए ना तो धर्म कुछ होता है, ना संस्कृति कुछ होती है, ना अपना कोई मान सम्मान होता है। शायद उनके लिए सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। तो वो लोग इसको जरूर वोट बैंक से जोड़कर देखना चाहेंगे, तो बिल्कुल देखते रहें। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर, अगर जो सत्ताधारी सरकार के रूप में मैं बात करती हूँ, तो निरंतर देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। और उदाहरण जो है हमारे सामने किस प्रकार से आज जो है भारत वर्ष का जो स्टेटस जो है इतना मजबूत हुआ है विश्व पटल पे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये कहता है कि आपने अयोध्या में रामलला मंदिर के विषय में क्यों बात करी थी, क्योंकि आप लोगों को केवल और केवल राजनीति करनी थी, इसलिए की थी। तो आपने देखा कि कोर्ट ने पूरे इतने साल लग गए और हर चीज को सुनकर, चिंतन मनन कानून सब चीज को दिमाग में रखते हुए फैसला आया, रामलला का मंदिर वहां पे बन रहा है। अश्वनी उपाध्याय जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जरूर होंगे, वकील हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको अपना पूरा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, वो अपनी तरफ से जा रहे हैं कोर्ट में, और उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें। क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट आया हुआ था, वो क्यों आया, किसके लिए आया था, और क्या उसका क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में इस तरीके की चीजें नहीं है जिससे कि आप अगर मथुरा को या काशी को जोड़ते हैं तो क्या उसमें ऐसी न्यूएंसेस नहीं है कि ये उस घेरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर भी मुझे लगता है 1991 एक्ट जो है वो हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादती करने वाला एक्ट था। वो तो समय बताएगा कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। परंतु चाहे वो काशी का विषय हो, चाहे वो मथुरा का विषय हो, या वो उन सब मंदिरों का विषय हो जिनको तोड़कर वहां पे मस्जिदें खड़ी कर दी गई थी, वो हमारी न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ता है, परंतु वो हमारा अधिकार है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे यहाँ हम मूर्ति पूजक हैं, बुत परस्त हैं, और जब मूर्ति स्थापना होती है हमारी देवी और देवताओं की, तो एक पूरी एक
पूरे कर्मकांड के साथ वहां पे स्थापित होती है। लेकिन हम कहीं अनिला पे सिंह भी जी, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ये चलो अदालती मामला है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो खुद इस मामले को शांत होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत बहुत होती है, चुनाव में फायदा भी जमकर उठाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।